जीवन के दो तल होते हैं, पहला निम्न तल और दूसरा उच्च तल। दो ही तल और दोनों तल एक जैसे दिखाई देते हैं। निम्न तल भी और उच्च तल भी एक जैसे, देखने में एक जैसे। बाहर से देखोगे तो एक ही, कोई अंतर नहीं। जैसे कि तुम किसी पागल को देखो, किसी पागल को, तो उसका मन इतना सग्नीभूत है, इतना सग्नीभूत। यदि अकेला भी हो, अकेले में भी हो, तो अकेलेपन से ही बातें करने लगता है, अपने अकेलेपन से ही बड़बड़ाने लगता है, बातें करता है। और पागल की बातों में कोई तारतम्यता नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि एक बात दूसरे से संबंधित हो या दूसरी बात तीसरे से संबंधित हो, कोई तारतम्य नहीं, कुछ भी नहीं। और एक बात और कि कोई यदि हो भी ना, कोई उपस्थित भी ना हो, तो वह खुद से ही बड़बड़ाने लगता है, खुद से ही बातें करने लगता है, खुद ही बड़बड़ाता है, खुद ही बातें करता है, खुद से। तो पता नहीं किससे, खुद से, खुद ही खुद से बातें करता है। तो किसके साथ? खुद के साथ। तो पागल तो अपने साथ बात करता है। ऐसे पागल व्यक्ति पागल खानों में तुम्हें मिल जाएंगे, मगर जो उनसे थोड़ा कम पागल हों, उनसे थोड़े जो कम पागल हैं, जो कम पागल रहते हैं, वह दूसरों के साथ में बड़बड़ाते हैं। देखते हो, व्यक्ति के साथ कोई ना कोई दूसरा होना चाहिए, व्यक्ति के सामने कोई ना कोई दूसरा उपस्थित होना चाहिए। कोई भी दूसरा, कैसा भी दूसरा, हर वक्त, हर समय, 24 घंटे कोई दूसरा जरूर होना चाहिए। और अगर यदि दूसरा ना हो तो फिर बोरियत हो जाती है, जीवन में बोर्डम आ जाता है। वह दूसरा कोई भी हो, वह चलेगा, कोई भी। फिर चाहे मोबाइल हो या टीवी हो या अखबार हो, कोई भी हो, मगर ध्यान रखना कि यह दूसरा भी बदलता रहना चाहिए। यह दूसरा स्थिर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरा स्थिर हो जाए, यह दूसरा चेंज होता रहना चाहिए। क्योंकि यह दूसरा अगर चेंज ना हुआ, ना बदला, तो बड़ी मुसीबत, बहुत मुसीबत। तो तुमने देखा, यह देखा कोरोना काल में घरेलू हिंसा बहुत बढ़ गई, बड़ी बढ़ गई पूरी दुनिया में। और क्यों बढ़ी, तुमने कभी गौर किया? क्योंकि जीवन में दूसरा स्थिर हो गया, स्टेबल। क्योंकि जीने के लिए दूसरे की आवश्यकता, स्वयं की तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरा स्थिर हो गया। दूसरा इतना स्थिर हुआ कि फिर यह दूसरा स्थानांतरित ही नहीं हुआ।
परमानेंट बैठ गया, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, एक ही जगह पर एक ही, तो यह भी पागल, यह भी पागल, यह मनुष्य भी पागल, मगर थोड़ा कम, यह कम पागल मनुष्य है, थोड़ा कम। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पागल खानों के भीतर ही नहीं, बाहर भी बहुत हैं, बहुत, इतने बहुत कि यदि चुनाव होने लगे, इलेक्शन होने लगे, तो बाहर के पागल सारे जीत जाएंगे और अंदर के पागल सारे हार जाएंगे, क्योंकि जो बाहर के पागल हैं बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी में हैं। और यदि सच बोला जाए, ठीक बोला जाए, सच, तो और कम पागल भी हैं, और कम। याद रखना, पागल अपने ऊपर कभी शंकित नहीं होता। पागल के मन में कोई शंका नहीं उठती कि किसी तरह की कोई शंका उठती हो। वह बड़ा निश्चिंत है, सुनिश्चिंत कि वह ठीक है। और यदि किसी के मन में यह शंका उठ जाए, यह शंका खड़ी हो जाए कि मैं पागल तो नहीं, मेरा दिमाग तो खराब नहीं, मैं कहीं पगला तो नहीं गया हूँ, ऐसी शंका सुनिश्चित करती है कि वह पागल नहीं हो सकता। क्योंकि शंका खड़ी हो गई। तो तीसरे पागल वे जो एक ही बात को रोज सुबह शाम एक ही पद्धति को रोज एक ही पद्धति की रोज पुनरावृत्ति करते हैं, रोज और रोज की पुनरावृत्ति इस बात को इंगित करती है कि यह व्यक्ति ठीक से समझा नहीं, ठीक से जाना नहीं, इसने बात ठीक से समझी नहीं। जैसे ऐसे समझो कि जैसे कोई विश्वविद्यालय से बाहर ही ना निकले, पढ़ता ही रहे, 30-40 साल की उम्र तक पढ़ता ही रहे, तो बाहर कब आओगे विश्वविद्यालय से? इसका तो बस एक ही मतलब है कि पढ़ते नहीं हो, पढ़ने में कोई रस नहीं, रस किन्हीं और बातों में और बातों में। इसका मतलब फेल होते हो, हर साल फेल होते हो, तो फेल होते रहो और जाते रहो। देखते हो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर इतनी उम्र और अभी तक वहीं पर ऐसे ही जैसे कि एक ही पुस्तक रोज पढ़ते रहो, रोज पढ़ो। एक ही प्रवचन रोज सुनो, और फिर पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, और शंका भी नहीं होती स्वयं पर कि एक ही बात एक ही रोज सुनते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती। अद्भुत जगत है, बड़ा अद्भुत जगत। महान आध्यात्मिक वेत्ता, महान दार्शनिक,
महान विचारक कृष्णमूर्ति जी ने कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ी ही नहीं कभी। उन्हें वे पढ़ते ही नहीं थे। उन्हें पठन पाठन से दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं था। क्या पढ़ना, एक ही बात को रोज रोज पढ़ो। जीवन जीवंत पुस्तक है, जीवंत। तुम्हारा जीवन ही जीवंत पुस्तक है। इससे बड़ी पुस्तक और क्या। तो जय कृष्णमूर्ति जैसा व्यक्तित्व बड़ा अद्भुत है, बड़ा बड़ा अद्भुत। और कभी कभी इस जगत में ऐसे व्यक्तित्व आते हैं, किंतु जगत का दुर्भाग्य कि वे ऐसे व्यक्तित्व को ठीक से जान नहीं पाते। यह हमारा दुर्भाग्य है। तो देखना, उनके इर्द गिर्द जो संख्या है बड़ी कम है। उनके अनुयायी भी बड़े कम मिलेंगे। कहना चाहिए कि यदि कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए औरों से और लोगों से, तो ना के बराबर। क्योंकि ठीक ठीक व्यक्तित्व ठीक ठीक बात करता है, और जो ठीक ठीक बात करता है उसकी बात ज़्यादा यह जगत नहीं सुनता। इस जगत को सुनने में रस उस बात में है जो यह सुनना चाहता है। जैसा सुनना चाहता है वैसा वक्ता होना चाहिए, मगर अगर ऐसा वक्ता ना हो तो ऐसे श्रावक नहीं मिलते। तो जय कृष्णमूर्ति के श्रावक इस जगत में बड़े बड़े कम हैं, बहुत कम हैं। इसीलिए तो इस जगत में इतना उपद्रव है। क्यों उपद्रव है? इसीलिए उपद्रव है। और मैं तो कहता हूं कि जितना इतिहास इस दुनिया के पास में मौजूद है, जहां तक इसकी लाइब्रेरी है, जहां तक इसके पास में इतिहास की पुस्तकें हैं, उनकी समीक्षा छोड़ो। तुम उन्हें खोलो और देखो, इतिहासकारों से पूछो कि कितनी जंगें हुई हैं, तो पाओगे 5-6 हजार साल के इतिहास में 6-7 हजार साल का जो भी इतिहास हो, जैसा भी हो इस पूरे जगत का, तो तुम पाओगे कि पागलों की दुनिया में इस आदमी पर ये पशु पक्षी भी हंसते होंगे, ठाके लगाते होंगे कि यह मनुष्य कितना विक्षिप्त है।